औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैरियत से हूँ। और साथ ही साथ ये दुआ भी करना चाहूँगी कि जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे अपना ख़ास करम करे, ख़ास करके फ़लस्तीनियों पे, कश्मीरियों पे अल्लाह ताला अपनी ख़ास करम नवाज़ी करे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर अभी मुझे ज्वाइन किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत मज़े की लगेगी। और मेरी जितनी भी ये बातें हैं जो मैं करने वाली हूँ, आप सब उस बातों को अपनी ज़िंदगी से रिलेट करेंगे। ख़ास करके जो हाउसवाइफ होगी या ये जो मदर होगी, वो सुबह सवेरे जो है ना, हर एक घर में जो सेम रूटीन होती है वही मेरे घर में भी होती है, वही मैं भी करती हूँ। लेकिन किस तरह से करती हूँ वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो आप इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। ओके, तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे आज तो जुमेरात है, कल इंशाअल्लाह से जुम्मा है और कल मेरे बच्चों के स्कूल का आखिरी दिन है। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि जो स्कूल के दिनों में जो मेरी दौड़ लगी होती है, जो और किस तरह से मैं घड़ी की सुइयों की तरह चल रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन का स्कूल होता है। सुबह 11:30 बजे जो है ना, मैं बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ, फिर 1:30 बजे छोड़ने के लिए जाती हूँ 1:20 पे, फिर 4:20 पे मुझे लेने जाना होता है अपने बच्चों को। तो उससे पहले पहले मुझे घर के सारे काम करने होते हैं। तो सुबह के टाइम पे ना 11:20 तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे तो मेरे लिए हार्डली ना सिर्फ खाना ही बनता है, या सुबह के जो ना जितनी भी चीज़ें बिखरी होती हैं ना। वैसे तो मेरी आदत है, जब भी मैं रात को रोज़ाना डेली बेसिस पे जब सोती हूँ तो ना पूरे घर का सब कुछ, पूरा घर समेट के फिर सोती हूँ। लेकिन जब सुबह उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के जब वापस घर एंटर होती हूँ, और आपने देखा है जब मैंने दरवाज़ा खोला था तो क्या हालात थे। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा को सुनामी होके गुजरा है हमारे घर में ना, सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई होती हैं, इवन सारे कमरे, ड्राइंग रूम, सब कुछ। ओके, तो मैं ये अपना नाश्ता बना रही हूँ। मेरे पास कल का खाना पड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि मैं पराठे बनाती हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बचत हो जाती है, पहले ऐसा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी ऐसा चल पड़ा हुआ कि मैं अपने बच्चों को कोई भी सब्ज़ी या दाल पड़ी हो, कल की जगह पड़ी हुई है, तो मैं ना पराठा बना के देती हूँ, तो माशाअल्लाह से मेरे बच्चे खा लेते हैं। मेरे बच्चों को पराठा अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत कम कम बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि वैसे भी गर्मियाँ हैं तो पराठे कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे माशाल्लाह से खा लेते हैं, मुझे ये बहुत सहूलत हो जाती है। और मेरी कोशिश वैसे ये भी होती है कि मेरा खाना जो है ना, वह ज़ाया ना हो। मैं पूरा पूरा खाना बनाती हूँ, लेकिन जब कभी मेरा खाना थोड़ा बहुत बच जाए तो अगले दिन मैं ये काम चलाती हूँ जब मेरे हस्बैंड ऑफिस में होती हैं। जब कभी अगर वो घर से काम कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर मुझे बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ना पराठे शराठे कुछ भी नहीं खाते। मेरी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में एक बार मेरे हस्बैंड ने कभी पराठा नहीं खाया। ओके, तो ये मेरे नाश्ता करने का टाइम था। सुबह जब मैं आती हूँ तो थोड़ा बहुत ना जो भी मैंने खाना बनाना होता है, पहले मैं चिकन रखना है, गोश्त रखना है, ये जो भी चीज़ करनी है, दाल सब्ज़ी, वो मैं काट कूट के पहले ना चूल्हे पर रख देती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना अपना खाना नाश्ता करती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता ना ये सब चीज़ें समेटना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले जो टेबल मुझे समेटना होता है, क्योंकि ये जो टेबल जो है ना, इस पर एक गिलास भी पड़ा हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में लगता है पूरे दिन में जब भी मुझे कोई ये चीज़ नज़र आती है। और ये जो ना नमाज़ पढ़ते हैं, वो पता नहीं मेरे सर पे कौन सा एहसान करते हैं मेरी फैमिली मेम्बर वाले, कि ये जाए नमाज़ नहीं उठाते। माशाल्लाह से मेरे बच्चे छोटे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि उनको ये समझाने की वो अपने सारे काम खुद ही करें। तो एक एक चीज़ खुद ही उठाया करें, खुद ही समेटा करें। थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों से जो काम कराना होता है ना, वो उनको बोल बोल के एक बात को, एक काम को 10-10 15-15 बार बोलना होता है। 10-15 बार बोलने के बाद भी वो काम नहीं होता, और इतनी कचीची आ रही होती है कि हम कहते हैं कि चलो हम खुद ही काम कर लें। और लेकिन फिर मैं कहती हूँ अगर अभी नहीं समझाऊंगी, अभी नहीं सिखाऊंगी, तो वो कब होगा, क्योंकि अभी की जो आदत पड़ेगी वो पूरी ज़िंदगी के लिए पड़ेगी। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि लड़की है या लड़का है, मैं कहती हूँ दोनों को आप इसी तरह से इक्वली ट्रीट करें कि हर काम उनको करने की आदत पड़े। और वैसे भी हमारी जो माओं की ये जो आदतें थी कि ना लड़कों से काम नहीं कराना, या फिर लड़की से नहीं कराना, पूरी ज़िंदगी काम ही करनी है, तो ये वो ऐसा नहीं है। जिस हड्डी में जब काम करने की आदत पड़ जाती है तो वो पूरी ज़िंदगी ही रहती है, और जिस हड्डी में हाथ करने की, काम करने की आदत नहीं पड़ती, वो कभी भी नहीं करते। अभी बस मेरे बच्चों के जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको ना अपनी वीकली जो मेरी सफाई करने की जो रूटीन है, किस तरह से मैं अपने घर को साफ़ करती हूँ, किस तरह से अलमारियाँ साफ़ करती हूँ। फल्ला बहुत मुश्किल है, स्पेशली कपड़ों की अलमारियाँ। वैसे भी सीज़न जैसा कि चेंज हो रहा है, सर्दी गर्मी का जो शफलिंग करने वाले होती है ना कपड़े, ये तो मुझे जहर लगता है काम, लेकिन करना तो पड़ता है। तो इंशाल्लाह से वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये जो कबर्ड आपको नज़र आ रही हैं, अलमारियों के दरवाजे भी, ये भी मुझे साफ़ करने हैं। तो इंशाल्लाह से मैं वीकली जो सफाई होती है मैं उसी में करती हूँ। मैं बहुत जल्द आपसे वो शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बस छुट्टियाँ होने वाली हैं, और मुझे तो जब छुट्टियाँ सर पे पड़ती हैं ना,
और अल्लाह मैं इतना इंतज़ार करती हूँ कि छुट्टियाँ हो जाए, मैं नींद पूरी करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे सत्ती सवेरे उठ जाते हैं। इवन स्कूल के सुबह उठा के थक जाती हूँ, हम लेट हो जाती हैं, लेकिन बच्चे उठने पे का नाम नहीं लेते हैं। जिस दिन वीकेंड होता है या छुट्टियाँ होती हैं, मेरे बच्चे सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं और फिर मुझे भी उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि वो उठ के कोई ना शरारतें ना कर रहे हो या उनको नाश्ता देना है, तो उसके लिए फिर मुझे उठना ही पड़ता है। खैर, ये जो लावाबो है, लावाबो कहता है बेसनी को, ये जो आपको नज़र आ रहा है वॉश बेसन, और ये मेरा दूश है, दूश लाइक बाथरूम। इसको मैं वैसे ज़्यादातर ना सेकंड टाइम पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खाना बनाने में बिज़ी होती हूँ या फिर ना चीज़ें समेटने में बिज़ी होती हूँ। आज जैसे कि मुझे खाना नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा मैं सुबह ही कर लूँ। वो जो वॉश बेसन है ये मैं 1-2 दिन के बाद साफ़ करती हूँ, लेकिन जो पूरा बाथरूम जो है वो मैं ना हफ़्ते में 2 बार करती हूँ। मुझसे इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं ना हर रोज़ करती रहूँ, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्कूल की ही रूटीन इतनी हेक्टिक होती है। इसके अलावा जब मेरे ना बच्चों के ना स्पोर्ट के भी दिन होते हैं, जैसे मंडे को मेरे जो बड़ा वाला बेटा है माशाअल्लाह से 4:30 बजे उसको छुट्टी तो हो जाती है, लेकिन वो 6 बजे वापस आता है, तो उसको भी लेने जाना होता है। फिर मंडे को मेरे 2 छोटे वाले बच्चे हैं माशाअल्लाह से, उनको कुंग-फू में लेकर जाना होता है, वापस लेने आना होता है। और बुध वाले दिन जो मेरा बड़े वाला बेटा है माशाल्लाह से, उसको बॉक्स के लिए मैंने लिखवाया हुआ है, वहाँ पे लेके जाना वापस लेकर आना, बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन होती है। इन बिटवीन अगर मेरे को अपॉइंटमेंट आ गई है, लाइक जैसे मैंने पहले बताया था, मैं एक्चुअली पिछले चैनल में बताया था जो कि बंद हो चुका हुआ है, तो उसमें मैंने आपसे बातें शेयर की थी कि पेरिस में अपने कहीं पे भी जाना है, इवन कटिंग कराने में जाना है ना अपने बालों की, या कुछ भी करना है, कोई डॉक्टर के पास जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, कहीं पे भी आप जाएंगे आपने अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट को कहती है रोंदेवू, तो रोंदेवू लेनी पड़ती है अगर मैं, और इन बिटवीन इस पूरे वीक के स्केड्यूल में अगर मेरे को रोंदेवू आ गई या किसी डॉक्टर के पास, किसी ब्यूरो में या कहीं पे भी, तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे बहुत बिजी दिन है, स्पेशली मंडे वाला दिन तो मेरा बहुत ही हेक्टिक वाला होता है, उस दिन मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखती, तो क्योंकि बच्चे भी थके होते हैं और मैं भी थकी होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है छुट्टियों के बाद जब मंडे आता है या वीकेंड के बाद जब मंडे आता है, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा थक जाते हैं। ओके, ये जो शीशा मैंने ना बड़ा गंदा हुआ था, इसमें मैंने ना प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ फेंक के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करते हुए कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये माशाल्लाह से मुझे मेरे घर में ना ये शीशा मुझे बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह से। और ये मेरा फ़िलहाल तो लावाबो धुल गया है। लावाबो जैसे मैंने आपको बताया है वॉश बेसन। और शायद मैं आपको ये बताऊं कि शायद आप सब भी इस बात को बहुत ज़्यादा एग्री करेंगे कि मेरे बच्चों से ज़्यादा गंद जो है ना मेरे हस्बैंड डालते हैं। जैसे आपने देखा मैं अपना कमरा सेट कर रही थी, उन्होंने 3-4 कपड़े निकालने होते हैं और सेट करने होते हैं, सिलेक्ट नहीं उनसे हो पा रहा होता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ। ओके, तो जो उन्होंने पहनना है वो तो पहन के चली जाती हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें ऐसे फेंक के जाती हैं। और मैं जब स्कूल से वापस बच्चों को छोड़ के आती हूँ, मुझे ड्राइंग रूम का, किचन का और जब कमरों की हालत जब मुझे होता है ना कि मैं कहती हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जो भी अपने कपड़े पहनने हैं मुझे या तो पहले बता दिया करें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के कमरे लाइक कपड़े जो है ना सिर्फ तय करके रखती हूँ, इस्त्री करके नहीं रखती अलमारी में ना। लेकिन मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं जैसे धुलती हैं साथ ही मैं इस्त्री करके ना तो हैंग कर देती हूँ, ताकि ना जब सुबह के टाइम पर इतनी मैं बिज़ी होती हूँ तो मुझे ना बच्चों के काम करने हों या जो दौड़ लगी होती है, हाँ ये बैग किसका है, हाँ ये कॉपी किसकी रह गया, अच्छा ये नाश्ता नहीं हो रहा, वो किधर रह गया, तो इस सब दौड़ों में ना मुझे एटलीस्ट कोई और तीसरा चौथा काम ना करना पड़े। इसलिए मैं अपने हस्बैंड के कपड़े, सॉक्स, बेल्ट सब कुछ अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल तैयार होता है, तो ताकि उनको कुछ भी चीज़ ढूंढनी ना पड़े या मुझे आवाज़ ना लगानी पड़े कि ये किधर है या वो किधर है। उनके सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पूरी सेट होती हैं। और सुबह के टाइम पे तो वैसे बहुत दौड़ लगी होती है, बच्चों का टाइमिंग के हिसाब से चलना होता है, और क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है लेट होने की। मैं इतनी पंचुअल हूँ, कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कहीं लेट हुई हूँ। ये आदत हमारे अब्बू ने हमारे ना खून के अंदर पीस के डाल दी हुई है कि लेट नहीं होना। फिर भी मेरा एक भाई है वो लेट होता है स्पेशली जब कहीं दावतें हो ना, जब पाकिस्तान में हम कहीं जाते हैं, किसी की दावतें हैं या कुछ इस तरह से, तो वो 4 बजे की दावत होगी तो वो रात को 7-8 बजे पहुँचेगा। उसका रिकॉर्ड है, वो टाइम पे कभी भी नहीं पहुँचेगा। सिर्फ उसकी एक आदत ऐसी है, लेकिन अदरवाइज़ हम सब बहन भाइयों में माशाअल्लाह से इस कदर ये आदत कूट के भरी हुई है। और ये आदत अभी मैंने अपने बच्चों के काफ़ी हद तक बिल्ड कर दी है कि उनको भी अब बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि हमने लेट नहीं होना। ओके, तो इसके साथ ही अभी मेरे जाने का टाइम आ गया है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको किस तरह से लगी है। और इसके साथ ही भी मैं चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।